हरे भरे जंगल के बीच, जहाँ पेड़ ऊंचे खड़े थे और नदियाँ साफ बहती थीं, एक चालाक कौवा रहता था जिसका नाम चतुरा था। चतुरा की तेज दिमाग और तेजी से सोचने की क्षमता के लिए पूरे जंगल में पहचान थी। उसके कई दोस्त थे, लेकिन कुछ जानवर उसे जलते भी थे। उनमें से एक था लोमेश। लोमेश भी चालाक था, लेकिन उसके दिल में लालच और ईर्ष्या भरी हुई थी। वो कभी भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि कोई उससे ज्यादा समझदार हो। एक दिन सुबह चतुरा जंगल के ऊपर उड़ रहा था, जब उसने जमीन पर पड़ा हुआ एक स्वादिष्ट चीज का टुकड़ा देखा। क्या मजेदार चीज है, चतुरा ने सोचा और अपनी चोंच में चीज पकड़कर उड़ गया। वो पास के एक पेड़ की ऊंची शाखा पर बैठ गया ताकि शांति से अपना भोजन कर सके। जैसे ही चतुरा शाखा पर बैठा, लोमेश वहां से गुजर रहा था। उसकी तेज नजरें तुरंत चतुरा की चोंच में सुनहरी चीज के टुकड़े पर पड़ गईं। ये कितना मजेदार भोजन होगा, लोमेश ने सोचा। उसकी मुंह में पानी आ गया, लेकिन वह जानता था कि चतुरा इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बनेगा। लोमेश पेड़ के नीचे बैठ गया और गहरी सोच में पड़ गया। मुझे चतुरा को इस चीज को गिराने के लिए किसी तरह से बहलाना होगा, उसने खुद से कहा। कुछ देर बाद लोमेश की आंखों में एक योजना की चमक दिखाई दी। उसने अपनी सबसे प्यारी मुस्कान लगाई और चतुरा से बोला, अरे चतुरा, आज तुम कितने शानदार लग रहे हो। तुम्हारे पंख कितने चमकदार हैं और तुम्हारी चोंच कितनी मजबूत है। चतुरा ने नीचे की ओर देखा और लोमेश की अचानक प्रशंसा पर संदेह किया। वो लोमेश को अच्छी तरह जानता था और उसके चालाक तरीकों से वाकिफ था, लेकिन चतुरा चुप रहा और अपनी चोंच में चीज को मजबूती से पकड़े रखा। लोमेश ने कहा, अरे प्यारे चतुरा, मैंने सुना है कि तुम्हारी आवाज शहद जैसी मीठी है। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि तुम जंगल के किसी भी अन्य पक्षी से बेहतर गा सकते हो। क्या तुम मुझे एक गीत गा सकते हो? चतुरा लोमेश की प्रशंसा को समझ गया और उसने सोचा कि क्यों न लोमेश को एक सबक सिखाया जाए। उसने चीज को एक सुरक्षित शाखा पर रख दिया और फिर ऐसा दिखाया जैसे गाने के लिए तैयार हो रहा हो। चतुरा ने अपनी चोंच चौड़ी खोली और जोर जोर से काम काम करने लगा। काम काम काम। यह एक कठोर और कर्कश आवाज थी, जो लोमेश की उम्मीदों से बिल्कुल विपरीत थी। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि चतुरा ने चीज को छोड़ दिया है, वो जल्दी से कूदकर पेड़ पर चढ़ने लगा। जैसे ही लोमेश चीज के पास पहुंचने वाला था, चतुरा ने काम काम करना बंद कर दिया और तेजी से चीज को अपनी चोंच में पकड़ लिया। लोमेश, जो समझ गया कि उसे फिर से बेवकूफ बनाया गया है, पेड़ से गिर गया और धड़ाम से जमीन पर गिरा। ओह, लोमेश ने अपनी पीठ को सहलाते हुए कहा। उसने ऊपर देखा और चतुरा को उसकी दुर्दशा पर हंसते हुए पाया। तुम्हें बेहतर जान लेना चाहिए था लोमेश, चतुरा ने मुस्कान के साथ कहा। चापलूसी से तुम कुछ हद तक पहुंच सकते हो, लेकिन लालच हमेशा तुम्हें गिरा देगा। लेकिन लोमेश इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। तुमने इस बार मुझे मात दी है चतुरा, उसने गुर्राते हुए कहा, लेकिन मैं वो चीज जरूर हासिल करूंगा। वो जल्दी से झाड़ियों में गायब हो गया और चतुरा ने अपने भोजन का आनंद लिया। कुछ दिनों बाद लोमेश ने एक नई योजना बनाई। उसने एक चमचमाती चांदी की हार पाई जो जंगल से गुजरते हुए एक यात्री ने गिराई थी। यह निश्चित रूप से चतुरा की नजर को खींच लेगा, उसने खुद से मुस्कुराते हुए कहा। लोमेश ने हार को उस पेड़ के पास जमीन पर रख दिया जहां चतुरा अक्सर बैठता था और फिर एक झाड़ी के पीछे छिपकर चतुरा के आने का इंतजार करने लगा। जल्द ही चतुरा उड़ता हुआ आया और उसने जमीन पर चमचमाता हुआ वस्तु देखा। उसकी आंखें उत्सुकता से चमक उठी। यह क्या हो सकता है, उसने सोचा। वो हार के पास उतरा और उसे अपनी चोंच में उठाकर ध्यान से देखने लगा। ये वास्तव में एक सुंदर आभूषण था और चतुरा अपनी खोज से खुश था। लेकिन जैसे ही चतुरा उड़ने वाला था, लोमेश अपनी छिपने की जगह से कूद पड़ा और चतुरा को चौंका दिया। आह, अब तुम फंस गए हो चतुरा, लोमेश चिल्लाया, चतुरा का रास्ता रोकते हुए। यदि तुम ये हार रखना चाहते हो, तो तुम्हें मुझे चीज देनी होगी। चतुरा डरा नहीं, इसके बजाय उसने लोमेश की मूर्खता पर अंदर ही अंदर मुस्कुराया। ठीक है लोमेश, चतुरा ने शांत और संयमित स्वर में कहा, मैं तुम्हें चीज दे दूंगा, लेकिन चलो एक सौदा करते हैं। तुम चीज ले लो और मैं इस सुंदर हार को रखूंगा। लोमेश, जो लालच से अंधा हो चुका था, जल्दी से सहमत हो गया। सौदा,
उसने चीज के लिए अपनी जुबान चटकाते हुए कहा। चतुरा ने हार को जमीन पर रख दिया और अपने पेड़ पर उड़ गया, जहां उसने पहले से ही चीज छिपा रखी थी। उसने चीज को उठाया और लोमेश के पैरों के पास गिरा दिया। लोमेश ने लालच से चीज को पकड़ लिया और झाड़ियों में भाग गया, अपनी इनाम को चाव से खाने की उम्मीद में। लेकिन जैसे ही उसने एक कौर लिया, उसके चेहरे पर घृणा फैल गई। ये चीज नहीं है। लोमेश ने कड़वा स्वाद वाली चीज को थूक दिया। ये तो सिर्फ एक कठोर बेस्वाद जड़ थी जिसे चतुरा ने चालाकी से चीज के रूप में छिपा दिया था। समझते हुए कि उसे फिर से बेवकूफ बनाया गया है, लोमेश ने जड़ को फेंक दिया और उस जगह पर लौट आया जहां उसने हार छोड़ी थी। लेकिन उसकी निराशा में हार गायब था। चतुरा, जो अपने पेड़ से देख रहा था, ने आवाज लगाई, कुछ ढूंढ रहे हो लोमेश? लोमेश ने ऊपर देखा और चतुरा को अपनी चोंच में हार पकड़े हुए पाया। देखा लोमेश, चतुरा ने हंसते हुए कहा, लालच ने फिर से तुम्हें मात दे दी। तुम दोनों चीज और हार चाहते थे, लेकिन अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। हार और शर्मिंदा लोमेश जंगल में गुम हो गया और चतुरा अपनी नई संपत्ति का आनंद लेने लगा। चतुरा ने न केवल लोमेश को मात दी थी, बल्कि उसे उस दिन एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया था। लालच केवल हानि और पछतावे की ओर ले जाता है। दूसरों की वस्तुओं की लालसा करने से बेहतर है कि जो आपके पास है उससे संतुष्ट रहें। अंत में, जो लोग बुद्धिमान और संतुष्ट होते हैं, वे हमेशा खुशी पाते हैं, जबकि लालची लोग खाली हाथ रह जाते हैं।